भारत के जो जहाज़ फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जो बात थी कि 2 जहाज़ छूट गए हैं, कल भारत पहुंचा भी, एक जहाज़ पहुंचा कल। हाँ, कल एक जहाज पहुंचा पहुंचा, मुंद्रा। पर जहाज सिर्फ 1-2 की बात नहीं है, हमारे मतलब दर्जन भर से 20 से ज़्यादा जहाज, 22 जहाज कम से कम फंसे हुए हैं। तो वो निकल सकते हैं क्या? उनके लिए कोई रास्ता बन रहा है? ईरान से क्या बात चल रही है, वो बताते हैं आपको। जी, ये एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट छपी है रॉयटर्स में। सौरभ शर्मा ने ये रिपोर्ट की है। ये रिपोर्ट मैं थोड़ा सा उस रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ, उन्होंने भी अपने सोर्सेज से ये खबर की है। दरअसल हुआ क्या है कि 15 फरवरी को भारत ने 3 ईरानियन टैंकर जो है उनको सीज किया था, ऑयल टैंकर। उस समय युद्ध की स्थिति नहीं थी और भारत ने सीज किया था, और भारत की तरफ से ये कहा गया था कि ये लोग इलीगली शिप टू शिप ट्रांसफ़र कर रहे थे हमारे इलाके में, और बिटुमन जो जिसको हम लोग डामर कहते हैं उसका और ऑयल का जो है इलीगल ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो 3 शिप उन्होंने ऑयल टैंकर उन्होंने सीज किए थे, जो कि अभी मुंबई में डॉक्ड हैं। ये 15 फरवरी की बात है। 15 फरवरी को जो कोस्टल गार्ड्स हैं उनकी तरफ से पुलिस को कंप्लेन भी दी गई थी, और कंप्लेन अभी तक भी दर्ज है। तो इन 3 शिप्स का नाम है असफल्ट, स्टार अल जफारिया और स्टेलर रूबी। ये 3 जो ऑयल टैंकर हैं अभी मुंबई में फंसे हुए हैं, मुंबई में डॉक्ड करवाया हुआ है इनको, और ये स्थिति अभी बन रही है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ये भारत के सामने शर्त रखी है कि वो जो 3 उनके ऑयल टैंकर्स हैं उनको छोड़ा जाए, और उसके अलावा ईरान को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मेडिकल सप्लाईज़ की और मेडिकल इक्विपमेंट्स की। और मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा सप्लायर है मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी, और मेडिकल जो फार्मा जो मेडिसिन हैं उनका भी। तो ईरान की तरफ से ये मांग रखी गई कि आप हमको मेडिसिन भी भेज दीजिए, और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स जो भी हमारे लिए ज़रूरी है वो भी भेज दीजिए। तो अगर ऐसे जहाज़ भी छोड़ दीजिए। तो हाँ, और ये तीनों जहाज़ अगर आप छोड़ते हैं तो हम आपकी जो है 22 जहाज़ों को सेफ पैसेज देने के लिए इस पे सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी? अभी कोई कमेंट दोनों तरफ से नहीं आया। ये एक अखबार की रिपोर्ट है जिसमें सोर्सेस के जरिए गया है कि ये अदला बदली वाली बात हो गई कि 3 जहाज हमारे जो है, जो आपने कैप्चर कर रखे हैं भारत ने, वो छोड़े, और उसके साथ जो उनको मेडिकल सुविधाएं चाहिए, जरूरत है, वो आप कुछ जगहों पे, उसके बाद वो ऐसा प्लान करेंगे कि हमारे जो 22 जहाज है वो कुछ जगहों पे ये बहुत मतलब अनऑफिशियल चैटर चल रहा है। चैटर है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सिर्फ जो है गब्बाजी जो हमारे जर्नलिस्टों के बीच में या इस तरीके के सोर्सेज उनके बीच में होती है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ये भी ऑफर किया है कि आप अगर चाहें तो आप हमसे भी ऑयल ले सकते हैं। अच्छा, तो हम आपको ऑयल अभी देने के लिए तैयार हैं। ये तो क्योंकि लगातार ईरान के जो हैं खुद के ऑयल टैंकर्स वो लगातार पास हो रहे हैं, और हमारे सामने भी संकट जो है वो बना हुआ है एलपीजी का, खास तौर पे क्योंकि हम अपना 80% के तकरीबन एलपीजी गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो वैसी स्थिति में ईरान ने ये ऑफर हमको दिया है कि आप हमसे भी खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आपका जो है आपके एनर्जी क्राइसिस उसको हम संभाल लेंगे। और फिर से हम बता दें कि ये सब बातें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बताई हैं मैंने सुल्तान ने, वो सब दावे हैं, सूत्रों के जरिए हैं, कंफर्म नहीं है कुछ भी। क्योंकि मैं चैटर कह रहा हूँ साफ तौर पे कि चैटर जैसे मतलब अपने सोर्सेज से और अपने दोस्तों से, अपने साथ के जो फेलो जर्नलिस्ट हैं उनसे आपकी बातचीत होती है, कुछ आपके यहाँ वहाँ एम्बेसी में, फॉरेन मिनिस्ट्री में कहीं आपके सोर्सेज होते हैं, उनसे आपकी बातचीत होती है, तो उसके आधार पर मैं आपको बिल्कुल। बाकी जिस तरीके के भारत में हालात बन रहे हैं, भारत में जिस तरीके से एलपीजी को लेकर भरोसा लोगों का अभी भी नहीं बन पा रहा है, लाइनें लगातार लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो चैटर है अगर ये सही हो और इस दिशा में आगे काम हो, और जो हमारे जहाज़ फंसे हुए हैं वो भारत पहुँचें, तो मुझे लगता है कि जो बड़ी राहत भारत में हो रही है उससे बड़ी राहत मिल सकती है। बाकी पिछले 24 घंटों में युद्ध में क्या हुआ, डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या हुआ, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ इस युद्ध में, इस वीडियो में हमने आपको वही सब बताया, डिटेल में रिफाइन करके जो दावे हैं वो दावों के तरीके बताए, और जो हम कंफर्म कर सकते हैं वो कंफर्मेशन के तरीके से बताया। मैंने सुल्तान ने आपको सब समझाया बताया। आपको ये बातचीत हमारे तरीका कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हम लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे हैं ईरान इजराइल यूएस वॉर से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी मैंने सुल्तान, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। शुक्रिया।